प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डी.वी. शर्मा यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं। भवतां भवती नाम च स्वागतम व्याहरामि। मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आज आपको कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक आमोदिनी के चौथे पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगा। आइए चौथे पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा चौथा पाठ क्या था? मद्य निषेध। चतुर्थ पाठ मद्य निषेध। इसका क भाग यानी इस पाठ को हमने पढ़ा था क भाग में। ख भाग में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। शब्दार्थ पढ़ लेते हैं तेजी से। कश्चित किसी, कस्यचित किसी, इदानीम इस समय, संलग्ना जुड़े हुए, वारम एकम एक बार, उभौ निष्क्रांतो दोनों निकल जाते हैं, शृणु मने सुनो, कुतः मने कहाँ से, इतस्ततः मने इधर उधर, अवरुद्ध मने रोक करके, प्रणालिकायाम नाली में, वर्तते मने है, एकस्मिन् स्थाने एक स्थान में, जिगरति मने सूंघता है, आह्वानम मने बुलाना, पतनेन मने गिरने से, आहतम मने घायल, आनीतवंतः मने ले आए हैं, श्लाघनीय प्रशंसा के योग्य, व्याधिग्रस्तः रोग से ग्रस्त, पातव्यम पीना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आंसर करते हैं, अभ्यास करते हैं। पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में आप उत्तर लिखें। बालचरु कुत्र परस्परम वार्ताम कुरुता। बालचरो मैंने दोनों स्काउट, कुत्र मैंने कहाँ, परस्परम वार्ताम आपस में बातचीत, कुरुता मैंने करते हैं। वे दोनों कहाँ आपस में बातचीत करते हैं? कहाँ करते हैं बताइए? मेलापक में। मेलापक में मैंने मेले में, मेले में मैंने मेले में को क्या लिखेंगे? मेलापके, एक ही मात्रा डाल देंगे। एक शब्द में उत्तर लिखना, एक ही शब्द आप लिखेंगे, दूसरा शब्द लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका उत्तर एक ही शब्द में आएगा क्योंकि लिखा हुआ है एक पदेन उत्तर होता है, एक पद में उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ख, इदानीम मध्यरात्रि, इस समय मध्यरात्रि है। क कथयति, कौन कहता है? रमेश, रमेश कहता है। ये बात रमेश कहता है पाठ में कि इस समय मध्यरात्रि है। ठीक है। मद्यप कुत्र वर्तते, शराबी कहाँ है? तो प्रणालिकायाम, वो नाली में है। यहाँ पे प्रणालिकायाम एक शब्द का उत्तर लिखेंगे आप। प्रणालिका माने नाली, प्रणालिकायाम नाली में। सर्वथा अनर्थकारकम किम अस्ति, सबसे बुरा क्या है? अनर्थकारक बुरा करने वाला क्या है? मद्यपानम, शराब पीना। मद्यपानम, शराब पीना। शराब पीने के बाद आदमी क्या होता है? बेहोश हो जाता है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखा था। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क, चिकित्सक बालचरान किम अकथयत, चिकित्सक ने बालचरों को क्या कहा? डॉक्टर ने बालचरों को, स्काउट को क्या कहा? तो देखिए ये उत्तर थोड़ा बहुत बड़ा है, तो इसको मैं आपको पाठ में बता देता हूँ। ये पाठ में उत्तर ये कहाँ पर आया हुआ है, यहाँ देखिए। तो चिकित्सक ये लाइन कहता है, देखिए। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, पहले आपको ये बताते हैं। चिकित्सक बालचरान अकथयत, चिकित्सक बालचरान अकथयत, किम हटा दीजिएगा। अकथयत, चिकित्सक ने बालचरों को कहा, डैश लगाइए, उसके बाद ये हटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क, डैश लगाइए, और डैश के बाद आप पूरी ये लाइन उतार देंगे। भो बालचरा, अरे बालचरों, आहतम मद्यपम, घायल शराबी को, भवंता आप लोग, समयन अत्र अनितवंत, समय से यहाँ ले आए, ये जिससे त से प्राणा, उसके प्राण, इदानीम इस समय, सुरक्षिता सन्ति, सुरक्षित हैं, अतः मैंने इसलिए, भवंता सर्वे आप सब, श्लाघनीय मैंने प्रशंसनीय हैं, आपकी प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का ख है। प्रकाशिका या प्रकाशिका से, इतस्ततः इधर उधर, प्रकाशम कुर्वन्, प्रकाश करते हुए, सहसा अवरुद्ध, अचानक रुककर, रमेश सुरेशम, रमेश सुरेश को किम अकथयत, क्या कहा? टॉर्च से इधर उधर प्रकाश करते हुए रमेश ने सुरेश को क्या कहा? इसका उत्तर भी थोड़ा लंबा है, इसको भी हम पाठ में देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा दायां पेज था, इसमें लिखा हुआ है रमेश ने, तो यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ओह अरे, यहाँ अत्र तो प्रणालिकायाम कोपी मद्यप वर्तते, यहाँ नाली में कोई शराबी है। मित्र देखो तो कुत्ता मद्यप के, शराबी के मुंह को कितने प्रेम से सूंघ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर हमने कर लिया है। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? किम हटा देंगे। तो प्रणालिका से इधर उधर प्रकाश करते हुए, अचानक रुककर, रमेश ने सुरेश को, किम हटाइए, अकथयत लिखिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा के डैश डाल दीजिए। और डैश डालने के बाद वो जो 2 लाइन मैंने आपको भी बताई थी, जहाँ पे कुत्ता जिगरती मैंने सूंघता है, घ्रा धातु होती, घ्रा मैंने सूंघना, तो जिगरती मैंने सूंघता है, तो इस तरह से वो तो 2 लाइनें थी, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। मुझे पता नहीं कैसा ध्यान आ रहा है कि मैंने आपको पहले जिगरती का अर्थ शायद चाटना न बता दिया हो। ठीक है। उसका अर्थ सूंघना है। ठीक है।
बाई चांस ऐसा हुआ हो तो। जिगरति मैंने सूंघता है। निम्नांकित वाक्यानां, नीचे लिखे हुए वाक्यों का हिंदी भाषा में अनुवादम करूता, हिंदी भाषा में अनुवाद करो। उभौ मैंने दोनों, निष्क्रांतो मैंने निकल जाते हैं। उभौ दोनों, निष्क्रांतो निकल जाते हैं, ये आप स्वयं कर सकते हैं। ख में देखिए, ध्वनि विशेषम श्रुत्वा, खास आवाज़ सुनकर, खास ध्वनि सुनकर के सर्वे बालचरा, सारे स्काउट उपस्थिता भवन्ति, उपस्थित होते हैं। खास आवाज़ को सुनकर सारे बालचर जो होते हैं, स्काउट, वो उपस्थित हो जाते हैं। ये आपको हिंदी लिखनी है इसकी, ठीक है। हिंदी तो आप लिख लेंगे। ग को हिंदी लिखनी है। ग में ये लाइन है, इसकी हिंदी क्या लिखेंगे? चिकित्सा शिविर, चिकित्सा शिविर में चिकित्सका मैंने चिकित्सक, तेषां सहायका वर्तन्ते, उनके सहायक हैं, ठीक है। चिकित्सा शिविर में चिकित्सक यानी डॉक्टर उनके सहायक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, पाठे आगतान, पाठ में आए हुए, लट, लोट, लंग लकारान, लंग लकार को अन्विष्य मैंने खोज करके, प्रत्येक से प्रत्येक का एक एक उदाहरण मैंने उदाहरण लिखा था मैंने, लिखो। पाठ में आए हुए लट लकार के, लोट लकार के और लंग लकार के जो शब्द हैं उनको खोजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। देखिए, लट लकार वर्तमान काल में होता है, लोट लकार आज्ञा देने और अनुमति लेने में होता है, और लंग लकार जो होता है ये पास्ट टेंस होता है। तो इसके हमको शब्द खोजने, आइए हम कुछ शब्द खोजते हैं और उसके बाद एक एक उदाहरण के रूप में ले लेंगे, ठीक है। देखिए, ये सब के सब लट लकार के उदाहरण हैं। तो देखिए, ये सारे ही हैं। अस्थि बने है, ये लट लकार का उदाहरण है, लट लकार की क्रिया। आप ये वाला वाक्य बनाकर लिख सकते हैं वहाँ पे। ये अस्ति, ये संति, ये भी जो है लट लकार है, ठीक है। बहुत सारे शब्द हैं, कुरुत, अस्ति, भवन्ति, चला, वह, कितने सारे लट लकार के शब्द हैं तमाम, ठीक है। अस्ति फिर से आ गया। कोई सा हम एक वाक्य उठा करके, शोभनम अस्ता विचारा शोभनम अस्ति, ये वाक्य रख सकते हैं वहाँ पे, एक उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। आयाति, ठीक है। फिर से आयाति आ गया। अन्वेषयामी, नीचे अन्वेषयामी आ गया, ठीक है। तो ये लट लकार हो गया। अब इसमें बहुत सारे शब्द हैं, नास्ति, ठीक है, फिर करोति। तो हमने कोई एक उदाहरण देखा। अब हमें देखना है कि लोट लकार का, ठीक है। अब लोट लकार का हम कोई उदाहरण देख लेते हैं। इसमें लोट लकार का हमको एक उदाहरण मिला है जहाँ पे कहता है कुरु मने करो। ध्वनि के संकेत से सभी बालचरों का आह्वान कुरु मने करो। ये वो उसको सलाह दे रहा है, आदेश दे रहा है, क्या सलाह दे रहा है। आदेश और सलाह में दोनों में, अनुमति देने में, किसी को सलाह देने में, इन सब में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो ये कुरु है। तो यहाँ ये वाक्य हम लिख सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि कोई और वाक्य भी, भवान विद्यालय में गच्छतु, आप विद्यालय जाओ, कोई नया वाक्य बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हमको इन्हीं क्रियाओं का एक वाक्य बनाना है तो यहाँ पर हम इन्हीं वाक्यों को लिख देंगे। ध्वनि संकेतेन सर्वेषां बालचराणाम आह्वानम कुरु, ध्वनि के संकेत से सभी बालचरों का आह्वान करो। अब आ गई बात पास्ट टेंस की, भूतकाल की। लंग लकार जो है उसका एक उदाहरण है, उसका हमको यहाँ पे एक ही उदाहरण मिलेगा संभवतः। ये देखिए, आनीतवन्तः मने आए, ये थोड़ा अलग कृदंत का रूप है। तो ये है, देखिए, आनीतवन्तः मने आए, ठीक है। तो इसमें यहाँ हम वाक्य लिख सकते हैं, भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः लाए। आनीतवन्तः मने लाए, नीतवन्तः मने ले गए, आनीतवन्तः मने लाए। तो भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः लाए, पूरा वाक्य लिख दीजिए। आहतम मद्यपम भवन्तः समयेन अत्र आनीतवन्तः, ठीक है। ये इसका वाक्य बन जाएगा। तो ये एक एक 3 वाक्य आपको यहाँ लिख देना है। हमें ज़्यादा क्रियाएं अगर हमें ढूंढनी है, इन्होंने कहा बहुत सारी क्रियाएं लिखिए, तो हम और भी क्रियाएं यहाँ पे लिख सकते हैं बढ़ाने के लिए। ये आहता मने आहत है, कुरु करोति, भवन्ति रिपीट मत करें, नयन्ति, कोई एक क्रिया आ गई है तो उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब क्रियाएं हम, भवेत होना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। पातव्यम पीना चाहिए, ये ठीक है। इच्छेत भी है क्या, ये इच्छेत, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं हैं, इनको हम लिख सकते हैं। और उनमें से हमने तो 3 वाक्य आपको बताया, वो 3 वाक्य आप उतार सकते हैं, ठीक है। 3 वाक्य उतार लीजिए। अब आइए अगला वाला है। क्वेश्चन नंबर है, आपको बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नांकितेषु पदेषु, निम्नांकित पदों में विभक्ति वचन, विभक्ति और वचन लिखा था मैंने, लिखो निम्नांकित पदों में। देखिए, निकटे है, निकटे पद आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे शब्द लिखिए और यहाँ पर ऐसे विभक्ति लिखिए, कॉलम बनाइए विभक्ति का, और यहाँ वचन का कॉलम बनाइए। फिर उनके नीचे एक एक करके आप एक एक करके शब्दों को लिखते जाइए। तो पहले आप पद में के नीचे क्या लिखेंगे, निकटे, उसके नीचे आप क्या लिखेंगे, विभक्ति में क्या लिखेंगे, सप्तमी, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी, और एक वचन, ठीक है, निकटे। और परिवार आए
ये तो आप निकटे लिख करके करेंगे, ठीक है। निकटे यहाँ लिख लेते हैं हम, निकटे सप्तमी एक वचन, ठीक है। फिर आप लिखेंगे परिवाराय, इसमें क्या है चतुर्थी, सॉरी परिवाराय यहाँ पे लिखेंगे परिवाराय चतुर्थी, चतुर्थी एक वचन, ठीक है। फिर लिखेंगे आप प्रणालिकायाम, यहाँ पे लिखेंगे, फिर आप इसमें लिख देंगे सप्तमी और एक वचन। फिर लिखेंगे आप संकेतेन, यहाँ पे लिख देंगे, इसी के नीचे लिखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख करके तृतीया एक वचन, ठीक है। फिर लिखेंगे आप मध्यपम, और इसको क्या लिख देंगे द्वितीया और एक वचन, ठीक है, द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ शब्द लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अगला देखिए मंजूषात, मंजूषा से छठा है, मंजूषा से शब्दांत चित्वा, शब्द चुन करके संवादों को पूरा करो। नास्ति नहीं है पार्श्वे, पास में अस्ति मने है, अनया मने इसके द्वारा। रमेश कहता है चिंता, ठीक है, नास्ति चिंता नहीं है, चिंता की बात नहीं है, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। मम पार्श्वे, मेरे पास में, प्रकाशिका अस्ति, प्रकाशिका है, अनया इसके द्वारा, अन्वेषयामि खोजता हूँ। इन चारों को हमको सेट करना था, यहाँ पे हमने सेट कर दिया, वाक्य बना दिया पूरा, ठीक है। अगला देखिए 7वां क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करिए, मैं बोलूँगा आप भी मेरे साथ बोलिए। तस्मान मध्यम, तस्मात् मध्यम, सर्वथा अनर्थकारकम, सर्वथा अनर्थकारकम, यदि चेत् जीवनम, यदि प्लस इच्छेत प्लस जीवनम, ठीक है। अगला देखिए योग्यता विस्तार में है, निम्नांकितम गीतम गायत, निम्नांकित गीत को गाओ। इसको कैसे गाएंगे, माँ पिब किंचित वस्तु निषिद्धम, माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम, माँ नय फलमपि व्यर्थम समयम, कुरु जगदीश्वर चिंतनमव्ययम, मद्यपानम सुरापानम सर्वथा अनर्थकारकम, तस्मान मध्यम न पातव्यम, यदि छे जीवनम वरम, ठीक है। अगला देखिए आओ करके सीखें, कुछ चीज़ें इसमें करके सीखने के लिए कही गई हैं जो एक्स्ट्रा हैं। विद्यार्थी मध्य निषेध से संबंधित आप गीत कविताएं तथा पोस्टर आदि तैयार कर अपनी कक्षा में लगा सकते हैं। अब विद्यार्थी प्रस्तुत एकांकी, ये जो एकांकी नाटक है, एक अंक वाला नाटक है, मध्य निषेध का अभिमंचन मानी या अपनी कक्षा में अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप कर सकते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को आप इसका मंचन कर सकते हैं, आप प्रोग्राम रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको कमी दिखाई दी है तो आप उसको बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम अगली बार आपको और अच्छे ढंग से क्वेश्चन आंसर और पठन पाठन वगैरह आपका करवा सकें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।